औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी भी है, एक बहन का सवाल भी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान है जी, हामला ख़वातीन में जो कब्ज़ होती है उसका इलाज हम किन सूरतों में कर सकते हैं, और हामला ख़वातीन में जो कब्ज़ होती है वो उनके लिए कितनी ख़तरनाक साबित होती है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले एक हमारी बहन ने सवाल किया, कॉल की और मसला पूछा ये कि सर जी मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है मैंने, तो मुझे इसके बारे में आगाही दें। सवाल उनका बुनियादी तौर पर यह था कि उनको 2 माह का हमल है और शदीद कब्ज़ है, जबकि इससे पहले उनको जो हमल हुआ वो इसी कब्ज़ की वजह से ज़ाय हो गया। ठीक है कि उनको दौरान हमल शदीद कब्ज़ थी, उन्होंने इसका बहुत सारा इलाज करवाया और डॉक्टर ने हुक्म भी किए, लेकिन उसके बावजूद कब्ज़ तो दूर ना हो सकी, लेकिन उनका हमल जो है वो ज़ाया हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुई, रोती रहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुई। और अब फिर अल्लाह ताला ने उनको उम्मीद पैदा की है हमल की, लेकिन फिर वही मामला है। तो वो कहती हैं जी कि मुझे इस बारे में कोई आगाही दें। तो दोस्तों, जब तक हमें किसी मर्ज़ की माहियत का इल्म नहीं होगा हम उसका दुरुस्त खतूत पर इलाज नहीं कर सकते। दोस्तों, जब ख़वातीन हामला होती हैं तो जब बच्चा पेट में बढ़ता है तो बच्चे के बढ़ने के साथ उसका जब वज़न बढ़ता है तो ये बच्चा इसका दबाव जो है वो आंतों पर भी लाजमी पड़ता है, और जब आंतों पर ये दबाव बढ़ता है तो उनका रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ का होना लाजमी अमर है। और इस कब्ज़ को दूर करने के लिए फिर उन हामला ख़वातीन को जो तेज़ अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, यहाँ तक कि हुक्ने भी इस्तेमाल करवा दिए जाते हैं, तो हमल ज़ाय हो जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ जो कब्ज़ है ये मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि अगर हामला की कब्ज़ दूर ना हो सके तो याद रखें कि उस हामला को डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं होती बल्कि ऑपरेशन की नौबत आती है। इसलिए इस कब्ज़ को मामूली ना समझें, ठीक है। अब इसके जो असबाब थे वो हमने बता दिया कि ख़वातीन में खुश्क सर्द या खुश्क गर्म मिजाज की वजह से या फिर इन ग़िज़ाओं की वजह से, प्रोटीन के बकसरत इस्तेमाल की वजह से, और बदकिस्मती से जो डॉक्टर्स हामला ख़वातीन को आयरन के मुरक्कबात, फौलाद के मुरक्कबात, फोलिक एसिड के मुरक्कबात, आयरन के इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, इन ख़वातीन की कब्ज़ फिर दूर नहीं हो सकती। तो इस वजह से एक तो अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो एक हद तक आयरन के मुरक्कबात इस्तेमाल करें, वरना ये मुरक्कबात आयरन के फीफोलवेट के कैप्सूल, सेंगोबियान और फोलिक एसिड की टैबलेट और आयरन के इंजेक्शन, ये आपको इसी कब्ज़ में मुब्तला रखेंगे और आपकी कब्ज़ दूर नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो ये इसके असबाब थे और इसकी अलामात सुन लें कि इंतहाई शदीद कब्ज़ होती है, गैस होती है, पेट इंतहाई सख्त होता है, 2-2, 3-3 दिन तक अजाबत नहीं आती, और जिस्म में रतूबात की शदीद किल्लत होती है, खून गाढ़ा हो जाता है। ये तमाम मसाइल जो हैं, अलामात हामला ख़वातीन में पाई जाती हैं। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज से पहले याद रखें कि डॉक्टर्स के साथ साथ आप हमेशा हुक्मा से भी मुशावरत लें।
बहुत सारे मसाइल बिल्कुल मामूली होते हैं, जबकि एलोपैथी इलाज से नौबत ऑपरेट तक पहुंच जाती है। लेकिन उन्हीं मसाइल के लिए अगर आप हुकामा के पास जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑपरेट से भी बच जाएंगे, ज़हनी अज़ियत से भी बच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ख़वातीन में अगर उनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि एलोपैथिक की अद्वियात से नहीं दूर हो रही, तो आप हुकामा से मुशावरत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ठीक है, अब इसमें पहले नंबर पर तो अगर आप आयरन के मुरक्कबात ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको बंद कर दें। ठीक है, और इसके बाद ग़िज़ाओं में फिर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं को बंद करके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी सफरावी ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ और बलगमी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन ये कहवा इस्तेमाल करें, इंतहाई महफूज है और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें पहले नंबर पर है जनाब गुलकंद, और गुलकंद अगर आपको अच्छे और पूरे लवाजमात के साथ तैयार शुदा मिल जाता है तो 2 चम्मच गुलकंद 1 पाव दूध में उबाल कर रात को सोते वक्त पी लिया करें। इंशाअल्लाह ये हामला की कब्ज़ को दूर कर देगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। अगर आपको ये गुलकंद नहीं मिलता तो ये कहवा नोट कर लें, ये इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह ये कहवा भी इंतहाई महफूज है और कब्ज़ को भी बहुत जल्द दूर कर देता है। इसमें टिक्की अमलतास आपने लेनी है 3 अदद, और सौंफ आपने लेने हैं 2 ग्राम, और सना मक्खी आपने लेनी है 2 ग्राम, और गुले सुर्ख आपने लेना है 5 ग्राम। इन सारी चीज़ों को 1.5 कप पानी में इतना उबालें कि 1 कप रह जाए। तो इसमें आपने गुड़ मिलाना है, और गुड़ मिलाने के बाद इस कहवे को 1 कप सुबह लेना है, 1 दोपहर लेना है, 1 शाम लेना है। ये जो औज़ान बताए गए हैं ये एक वक्त के हैं। अगर आप तीनों टाइम का इकट्ठा बनाना चाहें तो इसको 3 गुना कर लें, सुबह को तैयार कर लें और वही फिर दोपहर को भी इस्तेमाल करें और शाम को भी इस्तेमाल करें। तो इस कहवे के इस्तेमाल से ना सिर्फ हामला ख़वातीन की कब्ज़ दूर रहती है, गैस का अखराज होता रहता है, पेट में दबाव नहीं होता, मरोड़दार दर्द नहीं होता, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो भी ठीक हो जाता है, अगर शुगर बढ़ गई है वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन शुगर की सूरत में फिर आपने गुड़ नहीं मिलाना, बल्कि इसको बग़ैर मिठास के पीना है। तो इंशाअल्लाह हमल के दौरान बढ़ी हुई शुगर भी ठीक हो जाती है और गैस और कब्ज़ भी ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी